ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। बृहस्पति तोते का रूप धारण करके आए और तुरंत जैसे हिरण्यकश्यप बोलता ना तो बृहस्पति जी कहते ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। हिरण्यकश्यप ने एक बार आवाज सुनी, 2 बार आवाज सुनी। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि कौन है जो मुझे बार बार मेरी तपस्या में विघ्न डाल रहा है, और सोचा लगता है मैं अच्छे समय पर सही समय पर आया नहीं। फिर घर गया, बोले माता कयाधु ने कहा कि स्वामी क्या बात है, आप तपस्या करने के लिए गए थे और आप मुझसे कहकर गए थे कि आप 100 वर्ष के बाद लौट कर आएंगे और बड़ी जल्दी आ गए, आपकी तपस्या पूरी होगी क्या? हिरण्यकश्यप ने कहा नहीं, लगता है मैं सही मुहूर्त में नहीं गया था, फिर कभी विचार करें। और आज फिर हिरण्यकश्यप विचार करके फिर तपस्या करने के लिए गया। और हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हैं, प्रहलाद, अनुलाद, संलाद और प्रहलाद। और महाराज प्रहलाद जी महाराज भगवान के अनन्य भक्त हैं। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया और ब्रह्मदेव से कहा कि हे ब्रह्मदेव, मैं आपकी तपस्या की है। ब्रह्मदेव ने कहा आप मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो, हम तुम्हारी तपस्या से बड़े प्रसन्न हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा मुझे अमरता का वरदान चाहिए, मैं अमर होना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा भैया अमर तो मैं भी नहीं हूं, तो तुमको कैसे दी? हिरण्यकश्यप ने कहा मुझे अमर तो होना है। वरदान मांगा, न मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न मैं सुबह मरूं, न शाम मरूं, न मैं आकाश में मरूं, न पाताल में मरूं, न मैं किसी देवता से मरूं, न किसी दैत्य से मरूं, न पृथ्वी पर मरूं और न आकाश में मरूं। और वर्ष के 12 महीने में मैं ना मरूं। वरदान बड़ा सुंदर मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। हिरण्यकश्यप भयमुक्त हो गया और आकर के खूब अत्याचार करने लगा। प्रहलाद जी महाराज थोड़े थोड़े बड़े हुए और प्रहलाद जी महाराज को गुरुकुल में विद्याध्ययन करने के लिए भेज दिया। प्रहलाद जी महाराज गुरुकुल में विद्याध्ययन करने के लिए गए। विद्याध्ययन करने के लिए जब गए थे तो वहां पर कुछ जब विद्यार्थी विद्याध्ययन कर रहे थे ना, तो दैत्य प्रणाली के जो थे विद्यार्थी, उनको भी प्रहलाद जी महाराज ने नारायण का भक्त बना दिया। और नारायण का जब भक्त बना दिया तो वो भी नारायण नारायण करने लगे। प्रहलाद जी महाराज का दुनिया में मन ही नहीं लगता था। और जैसे सिंडारमक को पता चला तो जाकर के हिरण्यकश्यप को जाकर के कह दिया महाराज आपका बालक तो बड़ा दुष्ट है, खुद तो नारायण का नाम लेता ही लेता है, जो मेरे गुरुकुल में हमारे गुरुकुल में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं ना उनको भी कहता है तुम भी नारायण का नाम भजो। हम अब ऐसे बालक को गुरुकुल में नहीं पढ़ाएंगे। हिरण्यकश्यप ने प्रार्थना की, कहा ले जाओ और इसको दैत्य हितकारिणी पाठशाला में और इसको दैत्य विद्या सिखाओ। संडारमक ले गए पुनः गुरुकुल में और पुनः गुरुकुल में जाकर के हिरण्यकश्यप को दैत्य विद्या सिखानी चाहिए। लेकिन प्रहलाद जी महाराज भगवान के अनन्य भक्त हैं, दैत्य विद्या नहीं सीख रहे हैं, केवल भगवान का नाम जप कर रहे हैं। और बंधुओं सबसे बड़ी बात यह है कि जिसकी भगवान में लगन लग जाती है ना, वो चाहे कितनी भी परेशानी में रहे भगवान उसको हर परिस्थिति में उसकी सहायता करते हैं। एक बहुत सुंदर भाव है, केवल एक लाइन में ऐसे ही आपको सुनाता हूँ। वो जिसकी लागी रे लगन भगवान में। पूज्य प्रातस्मरणीय श्री राजन जी महाराज बड़ा भव्य गाते हैं ये भजन, लेकिन समय का अभाव है, केवल एक लाइन। वो जिसकी लागी रे लगन भगवान में, वो
उसका दिया रे जलेगा तूफान में। भैया जिसकी भगवान में लगने लग जाए ना, उसका दिया तूफान में भी जलता है। जाको रखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके जो जग तेरी हो। प्रहलाद जी महाराज कहने लगे कि भजन भैया कब करोगे? और प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि नाक से बहेगा नाला, आंखों में तनेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में, और खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मल मूत्र त्याग, और पड़े पड़े फूंकते रहोगे पीक दानी में। शक्ति ना रहेगी तब भक्ति क्या करोगे जब राम नाम बोल की तुम्हारी बंदे बाणी में। अतः तो भोग कर योग से वियोग कर, और भैया भजन कर ले भगवान का जवान में। प्रहलाद जी महाराज ने खुद सुंदर विद्यार्थियों को शिक्षा दी है, और संडारमक ने उनको गुरुकुल से बाहर कर दिया है। हिरण्यकश्यपु के पास लेकर गए। हिरण्यकश्यपु से 4 महीने बाद प्रहलाद जी महाराज मेरे पूछा, पुत्र तुमने क्या सीखा? बोले पिताजी मैंने बड़ा सुंदर उपदेश सुना है। बोले क्या? मैं प्रहलाद जी महाराज अपने पिता हिरण्यकश्यपु को कहते हैं, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्युमात्म निवेदनम्। बड़ी सुंदर 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश दिया है। जैसे 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश दिया, हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र को अपनी गोद से फेंक दिया उठा करके, और अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि जाकर के इसे पहाड़ से नीचे फेंकवा दो। पहाड़ से नीचे फेंका गया, लेकिन भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की। प्रहलाद जी बच गए, और फिर आदेश दिया कि जाकर के इसको मतवाले हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दो। वहां भी भगवान ने प्रहलाद जी की रक्षा की। अनेकानेक कई प्रयोजन बनाए बंधुओं, लेकिन भगवान ने प्रहलाद की कण कण पर रक्षा की। और प्रहलाद जी महाराज एक दिन हिरण्यकश्यपु बड़ा क्रोध में आया, और हिरण्यकश्यपु ने कहा, तू जो नारायण नारायण जपता रहता है, तेरा प्रभु कहाँ रहता है? कहाँ है तेरा भगवान? यदि है तो दिखता क्यों नहीं? प्रहलाद जी महाराज ने कहा, पिताजी भगवान को देखने के लिए प्रेम और भाव होना चाहिए, आज जो कि आपके पास वो तो बिल्कुल भी नहीं है। हिरण्यकश्यप और क्रोधित हो गया, और सामने एक स्तंभ था। कहा, इस स्तंभ में क्या तेरा भगवान इस स्तंभ में रहता है? प्रहलाद जी महाराज ने कहा, हाँ पिताजी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। जैसे इतना कहा, हिरण्यकश्यप ने गदा से जोर से प्रहार किया, और जैसे जोर से प्रहार किया तो यस्त्वयानंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर वासो निरिष्य सर्वत्र तस्मात् स्तंभे न दृश्यते। निरंतर गर्जना करते हुए नरसिंह जी भगवान निकले, और हिरण्यकश्यप की ओर दौड़ कर नरसिंह भगवान, और जैसे दौड़े हिरण्यकश्यप आगे आगे, नरसिंह भगवान पीछे पीछे। हिरण्यकश्यप भाग रहा है, हे प्रभु शरणं मम शरणं मम शरणं मम पाहि मां पाहि मां पाहि मां। और महाराज आपको भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी जंघा पर बिठाया, और हिरण्यकश्यप से कहा, हिरण्यकश्यप याद कर वो वरदान। हिरण्यकश्यप मुस्कुराने लगा। जैसे वरदान की बात आई ना, एकदम निडर हो गया। बोला, तुम जो भी हो ना, मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले, मैंने वरदान मांगा है ना, मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना सुबह मरूं ना शाम मरूं, न मैं आकाश में मरूं ना पृथ्वी पर मरूं।
मैं महीने साल के 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं, ना मुझे कोई देवता मार सकता है, ना मुझे कोई दैत्य मार सकता है। तुम कितना भी प्रयोजन कर लो, मैं मरने वाला नहीं। नरसिंह भगवान ने मुस्कुराते हुए बड़ा सुंदर उत्तर दिया, कहा हिरण्यकश्यपु, तूने ये वरदान मांगा है ना कि तू ब्रह्मा के बनाए किसी भी व्यक्ति से, किसी भी जीव के हाथों नहीं मरेगा, लेकिन ब्रह्मा को जो बनाया है ना, ब्रह्मा को जिसने बनाया है ना, वो मैं हूं। स्वयं ब्रह्मा को मैंने बनाया है। और तू क्या चाहता है? तूने ये कहा था ना कि ना मैं आकाश में मरूं ना पाताल में मरूं। तो देख, तू मेरी जंगा पर बैठा हुआ, ना तू आकाश में है ना पाताल में। तूने ये वरदान मांगा था कि ना तो घर के अंदर बाहर मरूं और ना तो मैं घर के बाहर मरूं। तो देख, ना तो घर के अंदर है और ना तो घर के बाहर है। देख, मैंने तुझे बीच चौखट पर बैठा रखा है। हिरण्यकश्यप धीरे धीरे भयभीत होने लगा। देख, तूने वरदान मांगा था ना कि ना मैं किसी दानव से मरूं, ना मैं किसी देवता के हाथों मरूं। देख, ना मैं दैत्य हूं ना मैं मानव हूं, मैंने तेरे लिए एक अलग रूप बनाया है। और मैं देव भी हूं और मैं दैत्य भी हूं और मैं देवता भी हूं। मैंने तेरे लिए एक अलग रूप बनाया, मैं नरसिंह रूप में आया हूं। हिरण्यकश्यप और भयभीत हो गया। बोले, तूने वरदान मांगा था ना कि तुम ना मैं किसी अस्त्र से मरूं ना मैं किसी शस्त्र से मरूं। तो देख, आज मैं ना तो तुझे किसी अस्त्र से मारूंगा और ना मैं तुझे किसी शस्त्र से मारूंगा। तेरे लिए तो मेरी ये नोकीले नाखून ही काफी है। हिरण्यकश्यप और भयभीत हो गया। महाराज, तूने वरदान मांगा था ना कि तू जो वर्ष के 12 महीने में मैं किसी महीने में ना मरूं। तो देख, मैंने तेरे लिए एक अलग नया मास बनाया है और मैं तेरा वध करने के लिए मैं पुरुषोत्तम मास में आया हूं। और तो हिरण्यकश्यप महाराज भयभीत हो गया। और भयभीत हो गया। जैसे भयभीत हुआ, भगवान ने अपने दोनों नाखूनों से हिरण्यकश्यप का उदर विदीर्ण कर दिया। बोल नरसिंह भगवान की, बोल प्रहलाद जी महाराज की। और भगवान नरसिंह ने प्रहलाद हिरण्यकश्यप का उद्धार किया है, प्रहलाद जी का वध किया, हिरण्यकश्यप का वध किया और प्रहलाद जी पर अपनी कृपा